बात निराली है। वो डरता नहीं, वो डराता है नहीं, लेकिन जो कहता है उससे करके दिखाता है। ताजा हमलों में भी यही पैटर्न देखने को मिला। हमले से ठीक पहले भारतीय सेना ने पोस्ट कर दुश्मन को ये जताया कि हम हमला करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। यानी पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की उसके संकेत पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कई दिन पहले ही दे दिए थे। यह साफ था कि भारत एक्शन लेगा। हालांकि उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सरप्राइज स्ट्राइक की थी। यह पहली बार है जब भारत ने न केवल पाकिस्तान को खुलकर ललकारा बल्कि उसे सबक भी सिखा दिया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पहले पीएम ने चेताया, आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फिर गृह मंत्री ने किया ऐलान, इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। सेना ने हमले से पहले ललकारा, अब की बार कहकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो वो दुश्मन का क्या हाल कर सकती है। पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना भारतीय लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर जो कहर बरपाया, उस तबाही की तस्वीरें सेना के शौर्य की गवाह हैं। वायुसेना ने जो मिसाइल्स दागी वो सटीक निशाने पर जाकर लगी। पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक में अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों को महारत हासिल है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना का नाम भी इसमें पूरी शान से लिया जाएगा। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन के भीतर देर रात हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी, लेकिन भारतीय सेना ने देर रात ये दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को कहकर मारता है। रात तकरीबन 1:28 पर सेना ने पहला एक्स पोस्ट किया, जिस पर लिखा था, प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, अर्थात हमले के लिए तैयार। सेना के इस एक्स पोस्ट ने ये साफ इशारा कर दिया कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद रात 1:51 पर सेना का दूसरा पोस्ट सामने आते ही ये साफ हो गया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। खास बात ये रही कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से और बदले की भावना को प्रधानमंत्री मोदी ने कभी छिपाया नहीं, बल्कि आतंकी हमले के ठीक 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी की धरती से दुश्मन को खुले तौर पर ललकारा। उसी दिन साफ कर दिया कि अब की बार गुनाहगारों को कड़ी सजा मिलकर रहेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेता चुके थे। ये साफ कर चुके थे कि पहलगाम के गुनाहगार बचेंगे नहीं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बार बार उसके पापों के लिए चेताया। कार्रवाई की बात खुलकर की।
बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहलगाम के गुनाहगारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न अपने देश में चलती आतंक की फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई की। 15 दिन इंतजार के बाद जब सब्र का बांध टूटा तो भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूटी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।